Hi, I'm Yogesh Sanyasi from a design department and आज मैं आपको सर ने जो अपने कोर वैल्यूज़ के बारे में हम अपने डेली वर्क में इम्प्लीमेंट करते हैं उसके बारे में हर एक को अपना वीडियो बनाने के लिए कहा। उसके ऊपर मैं आज कुछ अपने जो कोर्स वैल्यू है इनोवेशन, सिस्टमेटिक अप्रोच, हार्ड वर्क एंड जेनरोसिटी उसके ऊपर बोलूँगा। जैसे आपको अभी नवीन जी ने या सुरेश ने बताया कि हम जो कुछ भी मैनुअल हो गया, मेंटेनेंस मैनुअल हो गया, डिज़ाइन मैनुअल हो गया, तो उसमें हमने जैसे देखा कि ये इनोवेशन भी है, सिस्टमेटिक अप्रोच भी है। ये सारी चीज़ें एक डिपार्टमेंट है, ये हर कोई डिपार्टमेंट में करता है, बट मैं स्पेसिफ़िक मेरे बारे में जो मुझे लगता है कि हाँ, ये मैं पर्सनली ये इनोवेट किया है या इसमें मेरा सिस्टमेटिक अप्रोच है या इसमें मैंने कस्टमर को पहले रखा है, तो वो मेरे कुछ एक एग्ज़ाम्पल बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इनोवेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इनोवेशन मीन्स इम्प्रूवमेंट इन वर्क। एक मेरा छोटा सा अच्छा एग्ज़ाम्पल है जिसमें हम सेकेंडरी पैकेजिंग मशीन में जो डोर लगाते हैं उसका एक पैरामेट्रिक मॉडल मैंने डिज़ाइन किया है, जिसमें कि आप अगर लेंथ और विड्थ ये दोनों के हिसाब से आपका डोर चेंज होता है हर एक मशीन में। उसके लिए मैंने क्या किया है, एक पैरामेट्रिक मॉडल में आप अगर लेंथ चेंज करोगे या फिर विड्थ चेंज करोगे, उस अकॉर्डिंग उसके कटआउट चाहिए या नहीं चाहिए, उसे कितनी रीप चाहिए, उसमें रिप्स को कटआउट चाहिए या नहीं चाहिए, और ये सारी जो चीज़ें हैं लॉक का कटआउट वगैरह, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज होगी, यानी जिस लेंथ और वेट के हिसाब से आपको चाहिए। तो ये मुझे लगता है मेरे इसमें कि मैंने एक इनोवेटिव थिंक की है। उसके बाद सिस्टमेटिक अप्रोच में एक छोटी सी चीज़ मुझे जो लगती है वो चीज़ है कि मैंने वेस्ट में से, यानी कि हमारे कंपनी में बहुत सारा वो पैकिंग का वेस्ट मटेरियल स्पंजी टाइप जो रहता है उसका मैंने यूज़ किया है। एक जो मेरा जो ड्रॉअर है उसमें मैं अपनी सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली रखता हूँ और सबको कहता हूँ कि आप यहाँ से अगर चीज़ ले रहे हो तो यहीं पे रखें। एक छोटा सा 5S मैंने मेरी जगह पे इम्प्लीमेंट किया है वेस्ट में से। ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच टूवर्ड्स द वर्क जो मुझे हेल्प करता है और अदर्स को भी चीज़ें मिलने में हेल्प्स करता है। उसके बाद हार्ड वर्क में ये कंसिस्टेंट एक्शंस टूवर्ड्स द कस्टमर बेनिफिट्स, इसमें हमारे जो इंटरनल कस्टमर है, फॉर एग्जांपल असेंबली टीम हो गई या कंट्रोल टीम हो गई या प्रोडक्शन टीम हो गई, उनसे जो कुछ भी इनपुट्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मशीन में भगवान ने मुझे कुछ चेंजेस बोले थे कि सर अगर ये करेंगे तो बेटर रहेगा, इजी हो जाएगा। एक बेरिंग असेंबली थी, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आया तो वो प्रॉब्लम्स दोबारा उन्हें फेस ना करना पड़े, इसके लिए हम रिकॉर्ड्स रखते हैं हमारे लिए। और एक कंसिस्टेंट एक्शन इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक छोटी सी इमेज मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें कि आप अगर देखेंगे ये न्यूमेटिक जो सर्किट है उसको एक अच्छे से मैंने अरेंज किया है, रखा है, जो कि एक आप उसको इनोवेशन भी कह सकते हैं, यानी मैंने इम्प्रूव किया है हमारा स्ट्रक्चर। और ये पॉइंट जो है ये हार्ड वर्क में भी आता है कि जिससे ऑपरेटर जो है सामने वाला कस्टमर उसको इजीली सब सर्किट समझ में आए, वो इजीली वहाँ से हैंडल कर सके। ये हार्ड वर्क में हो गया। और लास्ट में जेनरोसिटी,
इसमें पुटिंग कस्टमर फर्स्ट। तो बेसिकली हमारा एक्सटर्नल कस्टमर एक है और इंटरनल कस्टमर एक है। तो एक्सटर्नल कस्टमर को ज़्यादा हेल्प करता है हमारा इंटरनल कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट। सो हम इनडायरेक्टली अगर उन्हें कुछ लगता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक 452 के मशीन में अगर आप देखेंगे, सो वहाँ पे मयूर था, मयूर मोड़े। सो उसको कुछ भी अगर हेल्प लगती थी और अगर मैं वो हेल्प कर सकता था या मुझे कुछ लिमिटेशंस नहीं होती, तो सो मैं इंस्टेंटली उसे वो जो कुछ काम था या कुछ सॉल्यूशन था या कुछ डेटा चाहिए था, सो वो जल्दी उसको प्रायोरिटी करता था, चाहे मेरे प्रोजेक्ट की कितनी भी प्रायोरिटी क्यों ना हो, तो उसे पहले मैं प्रायोरिटी देता था। सो ये मेरी जो अपने कोर वैल्यू देखी, उसमें मैंने मेरे जो कुछ एग्जांपल्स थे या मेरा कुछ एक्सपीरियंस था वो शेयर किया। थैंक यू।